नमस्कार। पंचायत चुनाव की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि यूपी में प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, बीडीसी का चुनाव फिर से कब होने वाला है। भाई, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, निकाय चुनाव, सभी चुनाव की घोषणाएं हो चुकी। इसमें से बहुत सारे चुनाव संपन्न भी हो चुके। तो अब नंबर किसका है, बारी किसका है। इस बार नंबर है पंचायत चुनाव का, ग्राम प्रधान के चुनाव का, बीडीसी के चुनाव का, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव का। तो ये सारे चुनाव, अब इन चुनावों को निपट जाने के बाद इन्हीं चुनाव का नंबर है। खैर, अगर हम विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये पार्टी बेस्ड चुनाव है। इसमें व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत व्यक्ति के भूमिका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। कहीं कहीं अपवाद के रूप में एक दो सीटें अगर कोई अपने दम पर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने सामाजिक कार्य या जनसेवा कार्य के ऊपर चुनाव जीत सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन 98-99% पार्टी का ही वहाँ पर रोल काम करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी का चुनाव, ये प्रत्याशी की व्यक्तिगत क्षमता पर, उसके निजी मेहनत और प्रयास और सामाजिक कार्य के ऊपर, जनसेवा कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसे चुनाव के लिए लोग तारीखों का भी इंतज़ार करते हैं, संघर्ष करते हुए, और चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में अपने आप को इतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सज्जन, प्रोफेशनल, उदारवादी, अच्छे व्यक्ति यही हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव हर नेता को और हर प्रत्याशी को एक सबक जैसा देता है। सबक ऐसा कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ रुपए पैसे का होना ज़रूरी नहीं है, विचार का भी होना ज़रूरी है, व्यक्तिगत जुड़ाव लगाव का भी होना ज़रूरी है। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला अगर पैसे बांट दे, प्रलोभन बांट दे, और कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, वो अपने निजी व्यवहार के ऊपर, निजी व्यक्तित्व के ऊपर चुनाव लड़े, तो ये ज़रूरी नहीं कि पैसे वाला ही चुनाव जीतेगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी से गांव के हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, मिलना जुलना पड़ता है, वह व्यक्ति उसके काम आता है। तो जो व्यक्ति गांव का हो, मितव्ययी हो, मृदुल स्वभाव का हो, जिसके पास पहुंचना, जिससे मिलना एकदम आसान हो, सरल हो, कोई भी गांव का व्यक्ति निडर हो करके निसंकोच उससे मिल सके, अपनी बात कह सके, लोग ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। दबंग प्रत्याशी पंचायत चुनाव में उतना असर नहीं डाल पाते जितना असर एक विनम्र प्रत्याशी का होता है। अब आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे कि पैसे बांटने वाला ज़रूर चुनाव जीतता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति गांव में रह रहा हो, लोगों की सेवा भी कर रहा हो, लोगों से मिलता जुलता हो, लोगों के दरवाजे पे आता जाता हो, स्वभाव से विनम्र हो, वो भी पैसे बांटा हो, ठीक है। और कोई व्यक्ति किसी से नहीं मिलता जुलता, वो भी गांव में आया, वो उसका दुगना पैसे बांटा, तो जीतने का चांस उस व्यक्ति का है जो गांव में रहकर लोगों की सेवा करके पैसे बांट रहा है, वो व्यक्ति जीतेगा। वो बिल्कुल नहीं जीतेगा जो एकदम पैराशूट प्रत्याशी की तरह आया और रुपया पैसा पानी की तरह बहाया और उम्मीद करे कि चुनाव जीत जाए। लोग उसका पैसा खा के बैठ जाएंगे। तो मैंने इस परिप्रेक्ष्य में, मैंने इस संदर्भ में इस वीडियो के अंदर जो बातें बताई हैं तो वो बताई हैं। खैर, चुनाव का सीज़न आ रहा है, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मैं पिछले 15-20 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, आप लोगों के मैसेज लगातार आ रहे थे,
मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर से कष्ट हो रहा था कि आप लोगों की उम्मीद पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।